खबर दिल्ली से है, जहां पर AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात करें तो AQI का स्तर 350 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 370 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार है। बवाना में AQI 262 पहुंच चुका है। द्वारका सेक्टर 8 में AQI 249 दर्ज किया गया। यानी देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से हवा खराब होती दिख रही है। सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही प्रदूषण की मार भी लोगों पर पड़ रही है और AQI का लेवल खतरनाक होता जा रहा है। तो दिल्ली में सुबह 6 बजे का AQI हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों में आनंद विहार में 370, बवाना में 262 और द्वारका सेक्टर 8 में 249। बाकी क्षेत्रों में भी खराब स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसके बाद AQI का स्तर और भी खराब होता जाएगा। एक बार फिर आतंक का साया मंडरा रहा है और ये आतंकी कोई विदेशी नहीं बल्कि हमारे और आपके द्वारा पैदा किया हुआ प्रदूषण है, जो कि दिल्ली को अपने शिकंजे में, अपने पंजे में एक बार फिर कसने लगा है। आप देख सकते हैं, हम लोग अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं कि कैसे AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों में दिल्ली के AQI सीवियर से लेकर वेरी सीवियर तक पहुंच गया, यानी कि 450 क्रॉस कर चुका है। ये हम लोग इस समय लुटियंस में, यहाँ पर भी स्थिति आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से बेहद प्रदूषित माहौल है। सुबह जब इस समय ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए, खुली आबो हवा होनी चाहिए, लोग टहलने वाले होते हैं, तमाम ऑफिस में जाने वाले लोग होते हैं, वो इस समय अपने मुंह ढक कर जा रहे हैं क्योंकि प्रदूषण की मार उनके फेफड़ों को गंदा कर रही है। आप देख सकते हैं कि वैसे तो व्यवस्था की गई है, ये जो फॉगिंग मशीन है, स्मॉग मशीन है, जो ये चलाने के लिए ताकि जो प्रदूषण है उसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन वो ऐसे ही शांत पड़ी है, वो चल नहीं रही है। और क्लाउड टेक और एंटी स्मॉग जो गन है लगाई तो गई है, व्यवस्था तो की गई है, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। और आप ये कंस्ट्रक्शन की वजह से चारों तरफ देखिए पूरा एक धुंध जैसा माहौल दिख रहा है, प्रदूषण है। लोग पराली को दोष देते हैं, लोग पटाखों को दोष देते हैं कि पटाखों की वजह से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अभी तो पटाखे जलने शुरू भी नहीं हुए और हालात ये पहुंचे कि आपके फेफड़ों तक ये जो आतंकी है प्रदूषण नाम का, वो अपना शिकंजा कसने लगा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक दर्दनाक तस्वीर दरअसल सामने आ गई है। यहां क्रिकेट की पिच पर मौत ने दस्तक दे दी। मुरादाबाद में मैच की आखिरी गेंद फेंकते ही गेंदबाज की सांस थम गई और वहां मौजूद साथी खिलाड़ियों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन जान बचाने में नाकामयाब रहे। देखिए कैसे ये शख्स गेंद फेंकने के बाद जमीन पर बैठ जाता है और साथी खिलाड़ी जश्न मनाने में मशगूल हो जाते हैं। और इधर मैच की आखिरी गेंद फेंकते ही तेज गेंदबाज अहमर खान की सांसें थमने लगी और वो पिच पर ही बैठ गए। अहमर को CPR दिया गया, फिर आनन फानन में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया भी गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अहमर नॉर्थ जॉन के खिलाड़ी थे और अभी हाल ही में मैच खेल कर आए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि क्रिकेट की ही पिच में मौत दस्तक दे देगी। अगली खबर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर सड़क धंसने की घटना सामने आई है। तो हाईवे पर अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। 50 मीटर सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये तस्वीरें इंदौर नर्मदापुरम हाईवे की है, जहां रेलवे ट्रैक से ऊपर से गुजरने वाले पुल का करीब 50 मीटर हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क के बीचों बीच करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इस हिस्से के नीचे मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन और व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना ये घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। हादसे के बाद भी हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जारी रही। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन फिर भी लापरवाह दिखाई दिया। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक के बावजूद मौके पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही व्यवस्था संभालता दिखाई दिया। और मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 7 गोदामों को सील कर दिया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने इन 7 गोदामों से करोड़ों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, 7 गोदाम सील किए गए हैं। करोड़ों की कीमत के अवैध पटाखे यहां से बरामद किए गए। ये जो कार्रवाई की जा रही थी पुलिस की तरफ से, उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर की घटना है, पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, अवैध पटाखे जब्त कर लिए गए। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन के पीले पंजे ने नशे का कारोबार करने वाले एक अपराधी के घर पर कार्रवाई की और जांच में इस मकान में अतिक्रमण का मामला भी सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी।
बुलडोजर के साथ पहुंची टीम ने तस्कर के घर में बने अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया। अतिक्रमण की हुई जमीन को भी खाली करवाया गया। विरोध प्रदर्शन की आशंका देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के सामने कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी के परिजनों ने गुहार लगाना शुरू कर दिया। पुलिस ने परिजनों को चेतावनी दी कि आरोपी का साथ देने और उसकी अर्जित प्रॉपर्टी को बचाने के आरोप में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। परिजनों की आंखों के सामने एक एक कर निर्माण तोड़ा जाता रहा और उनके पास सिवाय हाथ मलने के कोई चारा नहीं था।